हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ शुभ्रम। तो प्रीवियसली आम ऑलरेडी 11टा क्लास नहीं सारी जोड़ा कि अपकमिंग जो OSSC 4433 पोस्ट जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर हवा जाऊँगी CHO बाहर। तो सही पोस्ट पाई आम जो क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस करुचे आम ऑलरेडी पेडियाट्रिक सारीचे दीटा सॉरी गोटे देन आम ओबीजी दीटा सारी सारीचे देन MSN केतटा सारीचे देन आज आम कौन करवा ना कौन कर कम्युनिटी किसी पार्ट को आम आज डिस्कस करवा जोटा कि आपण सेसनटा बहुत बेटर हम जोटा कि फ्यूचर में आपने OSSC जो क्वेश्चन पढ़ुचे से रिलेटेड क्वेश्चन ये आम प्रैक्टिस कले से आम बेटर कर। तो विदाउट फर्दर डिले चलतु स्टार्ट करवा आज सेसन को। तो क्वेश्चन 1 कौन कहूँ ना क्वेश्चन 1 कहूँ ना क्वालिटी एंड क्वांटिटी of an individual's interpersonal and extent of involvement with the community is known as okay। तो क्वालिटी कौन क्वालिटी क्वालिटी हूँ गोटे माने डिस्क्रिट डाटा माने जोटा कि आम मेजर माने क्वांटिटेटिवली मेजर करें ओनली आम थ्रू एक्सपीरियंस आम गेन कर थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू द ऑब्जेक्ट्स नॉलेज क्वालिटी ऑफ लाइफ माने आम से डायरेक्टली क्वांटिटेटिवली मेजर करें लाइक केते माने क्वांटिटी आम डायरेक्टली मेजर करें बट आम क्वालिटी तार चेक कर केमी ना से पर्सन एक्सपीरियंस केमी एक्सपीरियंस अच्छी हेल्थ को लेकिन ता द्वारा आम कौन कर ना क्वालिटी ऑफ माने इंटरपर्सनल रिलेशंस को आम मेजर कर। तो ये से कौन कहूँ ना क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो यार चार्टा ऑप्शन भर कौ ऑप्शन आप करेक्ट लगुच। तो समस्त पेन एंड पेपर नहीं बसतु ये क्वेश्चन गुड़ा आप निजे फास्ट प्रैक्टिस करूँ देन लास्ट को देखिए आपटा ठीक हो रंग हो। तो यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ कौन हेल्थ इज ए सेंस ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल well-being and not merely the absence of disease and infirmity। तो यार मान हेल्थ तो सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन डिस्क्राइब करुच्ची ना सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कहूँ दे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ द कम्युनिटी। ओके तार आंसर हम ना ऑप्शन डी जोटा कि सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो सेटा कौन पे करेक्ट है ना सोशल हेल्थ डील्स विथ रिलेशनशिप विथ अदर्स देन सोशल रोल्स माने सोसाइटी तुम रोल कौन रोल हूँ एजुकेशन नवा एजुकेशन देवा देन कौन करवा सोशली सब कल्चर को रेस्पेक्ट करवा देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखा से कौन सोशल रोल गोटे एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन माने जो कम्युनिटी एरिया रे आमे रोचे सेठिकार समस्त लोक से जो आमे कल्चराली गैदरिंग होचे कि किसी फंक्शनाली गैदरिंग होचे समस्त सेठी कौन हे ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो कौन पाई करेक्ट है तो कमेंट डिस्कस कले देन अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट कौन पाई ना मेंटल कौन करुच्ची ना मेंटल डायमेंशन कौन करे ना सेटा इमोशन एंड थिंकिंग को डिस्क्राइब करे
ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करे। देन फिजिकल डायमेंशन कौन ना बॉडी फंक्शन केमती करुच्ची, बॉडी ऑर्गन ठीक से काम करुच्ची कि नहीं, प्रॉपर्ली वर्क करुच्ची कि नहीं बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम करते सीना से बेटर तार हेल्थ हम, सी बेटर हेल्थ से कौन कर सोशियाली समस्त सांगे मिसी पार। तो यहाँ हूँ फिजिकल डायमेंशन। एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन माने तांकर भैल्यूज कौन, भैल्यूज गोटे गिभेन डाटा उपरे कि गिभेन कंपोनेंट उपरे तांकर भैल्यूज, देन बिलीव्स तांकर, देन तांकर पर्पजेस ऑफ लाइफ कौन सेटा होची हमर स्पिरिचुअल भैल्यूज। को जिनस से बेसी भैल्यूज दौरान जमी आम को माने स्पिरिचुअली से को गण को बेसी फॉलो करती, तो सेटा हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में जीव। तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 1 आपण मैंने सब बुझिपारे जे इंटरपर्सनल एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ द कम्युनिटी ताकू कह कौन ना सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी माने कौन गोटे डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, गोटे डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया जोठी कि आमर पीपुल्स माने रहउछन्ते विथ ए कॉमन बिलीफ एंड कल्चरली इंटरेक्टेड से माने अछन्ती। तो द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आर इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रिएशन है, करेक्ट। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रिएशन। देन इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आमर कौन करे कम्युनिटी कौन करे सेफ्टी दिए एंड सिक्योरिटी दिए, यहाँ भी करेक्ट अच्छी। देन सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर्स, करेक्ट है, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन दिए इट्स मेंबर्स। देन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एमंग मेंबर्स। हाँ आम गैदरिंग हो सोशल गैदरिंग हो, तो द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव आम करूँ। तो ऑप्शन कौन हम ना सब करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट जोटा कि ए बी सी डी टोटाल सब करेक्ट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कहीं रहा ना करेक्ट आंसर होमर ए बी सी डी। वाई कारण ऑल लिस्टेड आर कोर कम्युनिटी फंक्शंस है, सोशल इंटरेक्शनल सेफ्टी एजुकेशन एंड रिक्रिएशन सब हूँ कौन ना आमर माने गोटे कम्युनिटी गोटे कोर फंक्शन है। तो व्हाई अदर्स आर इनकरेक्ट कारण ये किसी अदर्स इनकरेक्ट हबार किसी चांस ना। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एजिजिम। एजिजिम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एजिजिम माने हूँ गोटे चलतु कहूँ एजिजिम माने हूँ एजिजिम माने हूँ गोटे प्री जुडिस और गोटे माने डिस्क्रिमिनेशन फॉर ओल्डर एज्ड पीपुल्स। ओके तो एजिजिम माने हूँ गोटे प्रीजुडिस माने हमर पूर्व धारणा पूर्व जो धारणाटा आम माइंड में रही जाइए क्या नहीं ना ओल्ड एज पीपुल मान को लेकिन आम पूर्व धारणा कौन रही ना से माने कौन फिजिकली वीक बोली, फिजिकली वीक बोली से गोटे पार्टिकुलर एज हेले से माने गोटे वर्क करें बोली। तो ताको कह कौन ना एजिजिम जोटा कि आमर कौन रोचे ना स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप माने तमर गोटे जिनस प्रति गोटे पार्टिकुलर थॉट ही रही जमी स्टेरियोटाइप मान माइंड होचे कौन ऑल फीमेल्स आर नर्सेस सेटा होचे कौन ना आम स्टेरियोटाइप माइंड मान गोटे गोटे सब्जेक्ट प्रति पार्टिकुलर थिंकिंग जनकर जो तुम चेंज कर कहे स्टेरियोटाइप ऑल फीमेल्स आर नर्सेस। तो एजिजिम हूँ कौन प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन फॉर ओल्ड एज्ड पीपुल्स। तो ये आमर कौन कहूँ ना एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय है डिनाइल ऑफ नेगेटिव स्टेरियोटाइप रिगार्डिंग एजिंग ना
बी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज, ना नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज, ना नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन फिजिकल डिजाबिलिटी। तो को ऑप्शन हम आपको लगुच? तो डिनाइल ऑफ नेगेटिव स्टेरियोटाइप, ये डिनाइल ना आम एजिजिम कौन पढ़ले ना एजिजिम माने एक्सेप्ट करवा जे माने से माने कौन प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द ओल्ड एज पीपुल, ओल्ड एज पीपुल। तो एट से डिनाइल करुच्ची ना आम डिस्क्रिमिनेशन करूने बोली है, तो प्रिजुडिस नुहे बोली, बट एजिजिम माने हूँ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, बट एठी से ऑप्शन को डिनाइल करुच्ची से जो डिफाइन से जो आम डेफिनेशन को ये हूँ डिनाइल करुच्ची, बट एटा डिनाइल नहीं, एटा हूँ एक्सेप्ट करवा कथा, जेहेतु एटा डिनाइल करुच्ची एटा हूँ रॉन्ग। ओके, देन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एडल्टली बेस्ड ऑन एज, नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड हेनी कारण एजिजिम को आम ये पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूना, आम कौन कहे नेगेटिव प्रति आम नेगेटिव थॉट रोची। ओके, कारण एजिजिम रे कौन नेगेटिव थॉट्स देखा जो डेफिनेशन एजिजिम ये कौन नेगेटिव थॉट्स अच्छी, बट ये से कौन पॉजिटिव एटीट्यूड, बट ये नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हेनी। तो ऑप्शन सी कौन कौन ना नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज, यहाँ ही सब करेक्ट आंसर, कारण एजिजिम माने हूँ नेगेटिव एटीट्यूड है, एजिजिम माने हूँ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज। एज अनुसार जो एज बढ़ी बढ़ी चलो सोसाइटीर स्टेरियोटाइप रही ओल्ड एज पीपुल माने यही काम करें ना, से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो सहीटा हूँ एजिजिम। अदर ऑप्शन हूँ रॉन्ग आंसर्स। ओके, तो आई थिंक आप बुझीपारे। तो यहाँ से ये कही ना नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ओल्डर एज ऑन एज है, तो एजिजिम माने हूँ प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज स्पेशल टुवर्ड्स ओल्ड एज पीपुल्स है, क्या मान ना ओल्ड एज पीपुल मान। तो डिनाइल माने आर अपोजिटा जोटा कि रॉन्ग, आम एजिजिम माने हूँ आम नेगेटिव बट पॉजिटिव नुहे, तो डिनाइल करवा हूँ पॉजिटिव तार अपोजिटा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड माने जो नॉट एजिजिम है, डिजाबिलिटी बेस्ड बायस जोटा कि एज बेस्ड बायस्ड नुहे, तो अदर ऑप्शन है इनकरेक्ट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी। तो एंटोमोलॉजी माने हूँ एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ एंट्स। एंट्स का विषय पढ़ा को कह जाए एंटोमोलॉजी। ओके, तो ये ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर। तो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कौन हम ना साइकोलॉजी। ओके, देन पॉजिटिव टुवर्ड्स एल्डरली बेस्ड ऑन एज, एटा तो आमर पॉजिटिव नुहे नेगेटिव हम, नेगेटिव पॉजिटिव हेले कौन हम कौन कह ना पॉजिटिव हेले कौन कह ना कह जेरंटोलॉजी है, कह जेरेंटोलॉजी हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड टू एल्डरली कौन कह जेरेंटोलॉजी है, जेरियाट्रिक। और नेगेटिव एटीट्यूड को कौन कह ना एजिजिंग। ओके, तो रॉक्स को कह कौन स्टडी करने को जियोलॉजी है। तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन टा बुझीपारे। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौड़ी अच्छी। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि आम सब वर्ष के 7 एप्रिल आम सब वर्ष सेलिब्रेट करूँ फ्रॉम केबेटू ना 1948 रु। तो यार हेडक्वार्टर आमर कौड़ी अच्छी ना, यार हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आमर जिते सबू हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी एवं तांकर हेडक्वार्टर को जगार अच्छी, चलतु नेक्स्ट स्लाइड रे आमे ताकू कवर करवा। तो कौन कौन ना WHO जोटा कि आमर कौन अच्छी ना जेनेवा
स्विट्जरलैंड। देन यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स है चिल्ड्रेन्स एमरजेंसी फंड जोटा कि एमरजेंसी फंड जोटा कि न्यूयॉर्क यूएसए अच्छी। देन UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सेटा भी आमर न्यूयॉर्क यूएस अच्छी। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि रोम इटली रे अच्छी। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अच्छी। देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क सब न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक होची इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जोटा कि वाशिंगटन DC यूएसए रे। देन UNAIDC गोटा है जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स जोटा कि स्विट्जरलैंड। देन इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस सोसाइटी जोटा कि 1919 रे हमर जो होइतिला जो कि हेनरी डुनेट करथिले हेनरी डुनेट फाउंडर सेटा भी हमर जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अछि। देन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी सेटा भी हमर जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अछि। तो मेन होचे आप मन रखिए WHO देन यूनिसेफ ओके ये दुटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देन ILO देन वर्ल्ड बैंक देन जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ये सब इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ which emphasizes that health is a sound mind in a sound body in a sound family. Okay, the concept of health which emphasize है को concept of health सेटा either ecological concept ना physical concept ना psychological concept ना holistic concept को concept of health जोटा कि emphasize दे कहा ना sound body in sound mind in sound body in a sound family। तो कौड़ा हम आप निजे डिसाइड करूँ। तो यार आंसर हम कौड़ा ना होलिस्टिक माने ऑल टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ को हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कह जाए। तो यार आंसर हम ऑप्शन डी। तो अदर ऑप्शंस कौन कहूँ ना देखो व्हाई होलिस्टिक हेल्थ इनक्लूड कौन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कौन पे ठीक ना होलिस्टिक हेल्थ इनक्लूड्स फिजिकल मेंटल सोशल एंड फैमिली एस्पेक्ट समस्त को से कवर करुच्ची है। बट फिजिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ कौन कहूँ हेल्थ इज व्यूड एज ए नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। फिजिकल हेल्थ रे कौन ना बॉडी केमती काम करुच्ची ऑर्गन्स केमती काम करुच्ची से गोटे पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन करुच्ची। बट होलिस्टिक हम टोटालटा को डिस्क्राइब करुचे। साइकोलॉजिकल कौन कौन ना थिंक क्लियरली कोप केमती करुच्ची स्ट्रेस रे मेंटेन इमोशनल बैलेंस ना एडजस्ट कर पार्टी लाइफ को नहीं सेटा हमरो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट माने से केमती डायनामिक बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट माने केमिति डायनामिकली चेंजेबली कौन करछन्ती ना एक्सचेंज करछन्ती के ना ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट। तो आई थिंक आप मैंने क्वेश्चनटा बुझीपारे। देन द वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व आम ऑलरेडी पढ़ले ना के ना 7 एप्रिल है। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। आमर 1 डिसेम्बर कौन करा जाए ना आमर 1 डिसेम्बर HIV डे वर्ल्ड HIV डे आम सेलिब्रेट करूँ ओके। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द सब्जेक्टिव कंपोनेंट
ऑफ वेलबिंग इज रेफर्ड एज एटी सब्जेक्टिव है गोटे हूँ सब्जेक्टिव आ गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव ओके तो ऑब्जेक्टिव हूँ कौन ना साइन है आ सब्जेक्टिव मान हूँ सिम्पटम्स जोटा कि से ऑब्जेक्ट से पेशेंट से जो पर्सन निजे डिस्क्राइब करिवो बट ऑब्जेक्टिवटा जोटा आम जो ऑब्जर्वर जोटा सीन करिवो तो ये कौन कौच ना तो सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबिंग जोटा कि पेशेंट निजे कहबो जे मु वेलबिंग सेटा को कौन रेफर करा जिवो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ना क्वालिटी ऑफ वर्क ना क्वालिटी ऑफ लाइफ ना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो यार आंसर कौन हम ना आंसर सी हूँ यार करेक्ट आंसर ताऊ कह द सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबिंग इज रेफर्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ ओके सेटा गोटे सब्जेक्टिव कंपोनेंट किंतु अलग ऑप्शन कौन कौच ना देखु करेक्ट कौन पे है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड्स पर्सनल परसेप्शन ऑफ वेलबिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन करुच्छे ना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ा आम कौन पढ़ले ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ओके बट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन हो ना ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वर्क क्वालिटी हो लिमिटेड एटा को भास्ट नुहे ना लिमिटेड कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो इकोनॉमिकली जदि तुम इकोनॉमिकली मन कर तुम हेल्थ को कौन कर ना डिस्क्राइब कर तो आम केमती करवा ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द्वारा आम इकोनॉमिकली अदर माने अदर स्टेट की अदर इंटरनेशनली आम आम निज कंट्री को कौन करवा ना इकोनॉमिकली मैंने कंपेयर कर द्वारा ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द्वारा तो आई थिंक आपण मैंने ये क्वेश्चनटा इजिली बुझीपारे देन पढ़ा ना कौन हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कहार कॉन्सेप्ट थिला इकोलॉजी माने पढ़िले इकोलॉजी माने होची ना एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट क्या भीतर ना बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट ओके इधर डिजीज किसी पार्ट आसुनी तो इकोलॉजिकल गला होलिस्टिक माने होची ऑल टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ सब जो हेल्थ रो कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ माने गोटे फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली तो रिलेटेड टू हेल्थ विषय बट ये आम पढ़ुचे डिजीज हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कहार थिला कॉन्सेप्ट साइको सोशल माने होची रिलेटेड टू माइंड है माइंड रिलेटेड टू सोसाइटी तो एटा भी इनकरेक्ट और इरा भी इनकरेक्ट तो हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमेडिकल ओके बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कौची ना हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज ओके बुझिपारे एटा तो कौन पाई कौची ना बायोमेडिकल मॉडल इक्वेट्स माने तो डिस्क्राइब करुची इक्वेट्स हेल्थ विथ नो डिजीज हेल्थ विथ नो डिजीज कहार कॉन्सेप्ट थिला ना बायोमेडिकल रो कॉन्सेप्ट थिला तो बुझिपारे एटा आपण माने तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना व्हाट इज द थीम फॉर 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे रो थीम कौन थिला थीम माने जोटा कि से डिस्क्राइब करिवो गोटे शॉर्ट थीम देकी द टोटल हेल्थ को डिस्क्राइब करिवो जोटा कि WHO दिए प्रति वर्ष 7 एप्रिल तो व्हाट इज द थीम थिला
वर्ल्ड हेल्थ डे रो। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो आवर प्लानेट एंड आवर हेल्थ हूँ कौ मसीह थिला WHO 2022 मसीह देथिला कोडा ना आवर हेल्थ इज सॉरी आवर प्लानेट आवर हेल्थ 2022 रो थीम थिला। देन हेल्थ फॉर ऑल कौ मसीह थिला ना 2023 मसीह थीम थिला हेल्थ फॉर ऑल। देन ऑप्शन सी कौन कहूँ ना माय हेल्थ माय राइट जोटा कि आमर 2024 रो थीम थिला कौन ना माय हेल्थ माय राइट। देन ऑप्शन डी कौन कहूँ ना हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। तो हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर इज द थीम ऑफ 2025 WHO। ओके तो आई थिंक आपण मैंने टोटालटा बुझीपारे। देन चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फोर रनर ऑफ मॉडल। फोर रनर माने हूँ प्रिवियसली जे गोटे कमटे करी आउ से ऑलरेडी कर देकी पलैची है असली मनकर जन थियोरिस्ट साइंटिस्ट माने कौन प्रिवियसली जहाँ देइचंती आमे सेटा को एबे यूज करूचे। तो से माने कौन कह फोर रनर तांको द्वारा आमे किछि गोटे जिनसटा एबे भी यूटिलाइज करूचे। तो सेठी कौन कहूँ ना फोर रनर ऑफ मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ है फोर रनर मॉडर्न पब्लिक हेल्थ फोर रनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज। तो फोर रनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज किए हेबे ना नाइटिंगेल। ओके फ्लोरेंस नाइटिंगेल होचंती हमर फोर रनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। ओके लुइस पास्टर समझ जानते किए जे कि फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी जे कि हमर वैक्सीन सबू से डिस्क्राइब करथिले। आ कौन करथिले ना हमर कौन करथिले ना पास्चुराइजेशन मॉडल को से डिस्क्राइब करथिले। बुझिपारे एटा तेरे से कौन कहूँ ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फासाइज्ड सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ माने कौन होची पब्लिक हेल्थ होची माने हम सोसाइटी रो गोटे हेल्थ कंडीशन केमिति आमे इम्प्रूव करि परिबा कहा द्वारा इम्प्रूव करि परिबा ना सैनिटेशन देन प्रॉपर मापिकी स्टैटिस्टिकली देन एंड कम्युनिटी हेल्थ। ओके प्रॉपर सैनिटेशन माने जोड़ा कि से एम्फासाइज देथिले कहा ऊपर ना सैनिटेशन ऊपर देन स्टैटिस्टिक ऊपर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऊपर से बेसी एम्फासाइज देथिले किए ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आउ हमर पास्चराइजेशन होची पास्चर माइक्रोबायोलॉजी देथिले। माइक्रोबायोलॉजी फादर होचंती किए ना हमर लुइस पास्चर। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन चलो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन एक्सेप्ट। ओके तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ओके तो फास्ट होचे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ऑप्शन बी होचे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑप्शन सी होचे इम्यूनाइजेशन एंड ऑप्शन डी होचे न्यूट्रिशनल एजुकेशन कोडा हबो। तो समझ भाभी कहतु कौन हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम ना इम्यूनाइजेशन हम ना न्यूट्रिशनल एजुकेशन हम। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन कौन कहूँ ना इम्यूनाइजेशन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नॉट हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ को आम केमी प्रमोट करवा ना हेल्थ प्रमोशन को आम केमी करवा ना बिहेवियर मॉडिफाई करके बिहेवियर मॉडिफाई करके देन लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करवा जंती हेल्दी डाइट देन स्लीप है प्रॉपर
सेंटेशन देन न्यूट्रिशन एजुकेशन कौन कर ना एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यही सब करके आम कौन करवा ना आम कौन करवा ना गोटे कौन करवा ना आम स्पेसिफिक माने प्रमोशन करि परिबा बुझले कि नहीं। इम्यूनाइजेशन कौन गोटे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बट एटा होची हेल्थ एजुकेशन नुहे बट ये देखो बिहेवियरल लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन जो कि हेल्थ को प्रमोशन करवा मेथड न कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर। तो इम्यूनाइजेशन होची गोटे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन माने इम्यूनाइजेशन जने हेची माने तो से गोटे पार्टिकुलर डिजीज प्रति कौन हम ना प्रोटेक्टेड रहिला जमी बीसीजी नौ तो सी कौन पाई नौ ना टीबी रू प्रोटेक्शन पाइबापी बट बिहेवियरल लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन जो आम दौचे से हेल्थ प्रमोशन करुचे है। जड़े यदि ठीक से न्यूट्रिशन नौनी तो ठीक से न्यूट्रिशन देले तार हेल्थ रे प्रमोशन आसूची इम्प्रूवमेंट आसूची कह कौन ना हेल्थ प्रमोशन। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज ओके वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटीग्रेटेड माने इंटीग्रेशन माने कॉम्बिनेशन ओके। तो वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटीग्रेटिव मॉडल हेल्थ माने इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर रे गोटे कैरेक्टर कौन ना इंक्रीज कॉस्ट जोरा कि नुहे कॉस्ट इंक्रीज केबे भी हेल्थ को माने हेल्थ केयर मॉडल लो माने इंक्रीज कॉस्ट करिकी आमे किछि गोटे हेल्थ केयर दे परिबा नै जोरा कि गोटे इंटीग्रेटिव मॉडल लो हेल्थ केयर नुहे। सेकंड होची ए फोकस ऑन फिजिकल डिजीज नै फिजिकल डिजीज ऊपर फोकस करवा नहीं। देन एन इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट देन द प्लान ऑफ केयर इज डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यार आंसर कौन हम तुम देखा तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट जिते बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तीनटा कॉम्बिनेशन हम इंटीग्रेशन हम जोड़ा कि गोटे मॉडल ऑफ हेल्थ केयर जीव वन कैरेक्टरिस्टिक हम बुझिपारे एटा। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी एन इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट ओके। देन कौन कहूँ ना इंटीग्रेटिव केयर ट्रीटेड्स होल पर्सन ना कि ओनली तार मान टोटल पर्सन टाकू होल पर्सन इंटीग्रेशन माने कौन टोटल तो ना कि फिजिकल डिजीज ऊपर खाली से डिस्क्राइब करिवो ना कि हेल्थ केयर माने प्लान फॉर केयर डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना तापरे से फोकस करिवो ये कौन करिवो ना टोटली बॉडी जो कि फिजिकल जाउची साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली टोटल टाकू जिते बड़े गोटे माने मॉडल टाकू आम इंटीग्रेटिव करदे हेल्थ केयर रे कह ना बॉडी माइंड एंड स्पिरिट कह। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व कौन कौन देखीदे देन इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर जोटा कि होलिस्टिक अप्रोच तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक जाउची जो कि बॉडी माइंड इमोशन स्पिरिट एंड सोशल एनवायरनमेंट हेल्थ इज मोर देन एब्सेंस ऑफ डिजीज। देन देखो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट होलिस्टिक अप्रोच कौन मान टोटल एरा भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक गला माइंड बॉडी स्पिरिट कौन मेंटल इमोशनल स्टेट एफेक्ट फिजिकल हेल्थ। तो एरा गोटे इंटीग्रेटिव प्रोसेस। देन पेशेंट सेंटर्ड केयर इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स बिलीव्स वैल्यूज एंड प्रिफरेन्सेस ओके। तो जो धर्मर लोक आसो से हिसाब से आम केयर दबा कह कौन ना से जो बिलीव्स करुच्ची तार जो वैल्यू तार जो कस्टम्स तार जो प्रिफरेन्सेस आम से रिलेटेड आम केयर दबा।
Then focus on well-being and prevention. Emphasize health promotion, disease prevention and self-care. Not limited to treat खाली illness को treat करवाटा आमर focus नुहे तो केमती health promotion करवा केमती disease को prevention करवा है तो use of multiple therapy हमें multiple therapy जेमती combination of conventional medication complementary approach जेमती काउंसलिंग रिलैक्सेशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब थेरापी आम यूज करवा देन कोलाबरेटिव केयर करवा जोटा कि मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम है जो कोलाबोरेशन ही काम करेंगे जमी नर्सेस फार्मासीज डॉक्टर्स देन पारामेडिक्स ऑल पारामेडिक स्टाफ्स आम कोलाबरेटिव आम केयर करवा देन इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर ट्रीटमेंट प्लान फॉर टेलर मेड जोटा कि ये प्लानटा इंडिविजुअल प्लान ऑफ केयर किए टेलर मेड करते जोटा कि नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल पेशेंट समस्त माने स्टैंडर्डाइज नुहे देन एम्फासाइजेशन ऑफ हीलिंग फोकस ऑन हीलिंग द होल पर्सन नॉट जस्ट क्यूरिंग द डिजीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज ये से कह जाऊँ बेटर देन फास्ट तुम्हें कौन करो ना हिलिंग करो नॉट जस्ट क्योरिंग द डिजीज तो प्रिवेंशन करो देन चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना WHO डिफाइन्स हेल्थ तो कौन कही ना कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजीज ना फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ना कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड और इन्फर्मिटी ना कंप्लीट फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग तो इजिली एटा समस्ते जानते जे हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जोटा कि नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी तो आई थिंक ये क्वेश्चन समस्त करेक्ट हो देन चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन कुप्पुस्वामी कुप्पुस्वामी हूँ जनकर तुम जब जाना चाहो तार इकोनोमिकल कि सोशियो इकोनोमिकल स्टैंडर्ड केते अच्छी तो तुम कुप्पुस्वामी स्केल द्वारा जापर तो कुप्पुस्वामी स्केल ऑल द पैरामीटर्स ये अच्छी आ कौटा ना से कही चला तो कुप्पुस्वामी कौन हो ना फैमिली इनकम आसूची एजुकेशन आसूची एंड ऑक्युपेशन आसूची तो ये कौन हो ना कुप्पुस्वामी स्केल फैमिली इनकम इन पैरामीटर आउची करेक्ट एजुकेशन लेवल भी आउची स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी आसूची देन ऑक्युपेशन भी आसूची देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स कुप्पुस्वामी स्केल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन्स को इनक्लूड करा जाए नहीं तो चलते आम कुप्पुस्वामी स्केल देखीद कुप्पुस्वामी स्केल तो यहाँ हूँ आम कुप्पुस्वामी स्केल जोटा कि सोशियो गोटे जनकर सोशियो इकोनोमिकली केते स्टेबल अच्छी सोशियो इकोनोमिकल स्टैंडर्ड है सोशियो इकोनोमिकल स्टैंडर्ड तो ये कौ पैरामीटर सब आस देखो एजुकेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली एटा एजुकेशन गला केते जाए पाठ पढ़ी से घर हेड केते जाए पाठ पढ़ी जदि सी इलिटरेट थी 1 दिज्व जदि प्राइमरी स्कूल जाइए 2 दिज्व जदि मिडिल स्कूल जाइए 3 दिज्व हाई स्कूल जाइए 4 दिज्व इंटरमीडिएट के डिप्लोमा करते 5 ग्रेजुएट होते 6 देन प्रोफेशनल डिग्री जमी ग्रेजुएशन उपर जहाँ सब कोर्स करते 7 दिज्व सेमती ऑक्युपेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली जदि से अनएम्प्लॉयड थी 1 दिज्व जदि अनस्किल्ड वर्कर थी 2 देन सेमी स्किल्ड 3 स्किल्ड 4 देन क्लेरिकल शॉप की फार्म थी 5 दिज्व सेमी प्रोफेशनल 6 देन प्रोफेशनल आज 10 तो स्कोर दे दीजिए है देन जदि टोटाल पर कैपिटा फैमिली इनकम पर मंथ है जदि लेस देन 100 पाउथो तो ये देखो 1976 दिखाई तो ये यार माने स्कोर बढ़ो है कारण एबे तो कौ मैंने 2000 माने पाऊना समस्त मैक्सिमम 2000 ऊपर पाँच तो रिसेंट आम डिस्क्राइब करा पर तो जेहेतुटा ओल्ड डाटाटा अलरेडी एबे भी अच्छी तो आम से पढ़ी दूचे तो लेस देन जदि 100 पाउथो 1 100 टू 299 2 देन 300 टू 499 3 सेमती तार स्कोर अपवार्ड सब
କରିକି तुम काउंट कर तुम सोशियो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड केते सोशियो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड जोटा किए देते ना कुपुस्वामी देते तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना तो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन पॉपुलेशन ताको कौन कहला देखो तो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन गोटे पॉपुलेशन है ताको कौन कहला ना हेल्थ डेवलपमेंट कहजिवो ओके हेल्थ डेवलपमेंट तो दी होल ऑफ ए पॉपुलेशन न देकी होल कम्युनिटी कही था होल कम्युनिटी तो सही क्षेत्र में आम कौन करते ना कम्युनिटी डेवलपमेंट लिखता ना सोसाइटी डेवलपमेंट लिखता आ ब्लॉक डेवलपमेंट माने सोसाइटी गोटे छोट छोट पार्ट को आम ब्लॉक कहवा जो ब्लॉक डेवलपमेंट हम जो हेल्थ स्टेटस ऑफ एन ब्लॉक यदि प्रोग्रेसिवली इम्प्रूवमेंट है कह ब्लॉक डेवलपमेंट तो यार आंसर सी इज करेक्ट आंसर तो चलते नेक्स्ट को जीवा तो हेल्थ डेवलपमेंट देखो कहला ब्लॉक डेवलपमेंट हूँ ब्रॉडर टर्म जो कि होल कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर ब्लॉक एंड सोसाइटी हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव से जगह एडमिनिस्ट्रेटिव जे थे डेवलपमेंट से माने करेंगे और सही डेवलपमेंट को आम कौन करवा ना ब्लॉक एंड सोसाइटी डेवलपमेंट इंक्लूड करवा तो चलो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए हेल्थ सर्विस रेफर्स टू है यदि ऑनगोइंग मेजरमेंट करवा ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ हेल्थ सर्विसेस मन कर गोटे गवर्नमेंट गोटे हेल्थ स्कीम टे बाहर कला जे हेल्थ स्कीम बाहर कला मतलब जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना तो से जो योजनाटा गवर्नमेंट कौन कला ना बाहर कला सेटा ठीक भाव में वर्क करुच्ची कि नहीं सेटा पुणी जाना दरकार कि नहीं तो सेटा को जिते माने कंटिन्यूअसली मेजरमेंट करा ऑनगोइंग मेजरमेंट करा माने जो माने मेजरमेंट करेंगे जो माने हेल्थ सेक्टर रे बड़ बड़ माने कौन अच्छा ना लोक अच्छा से जो चेक करती कह माने से जो चेक करने प्रक्रिया को कौन कह ना कह कौन ना मॉनिटरिंग ओके जो ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑनगोइंग मेजरमेंट एबे भी जिते गले भी ऑनगोइंग माने प्रेजेंटली भी सेटा कौन करा ना ताको चेक करा कह मॉनिटरिंग तो अदर ऑप्शंस कौन पे नुहे चल देखा तो मॉनिटरिंग कौन कहूँ ना मॉनिटरिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस ओके ऑनगोइंग आम मेजरमेंट करुचे इभालुएसन माने होची सिस्टमेटिक असेसमेंट है ऑफ ए प्रोग्राम सर्विस और इंटरवेंशन टू डिटरमाइन हाउ इफेक्टिव इट इज एंड व्हेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव है कि नहीं जोटा सिस्टमेटिक असेसमेंट ना कि ऑनगोइंग एटा सिस्टमेटिक माने गोटे सरला पर आ गोटे सरला पर आ गोटे आम मेजरमेंट करवा जोटा कि इभालुएसन करवा किंतु एटा ऑनगोइंग नुहे स्क्रूटिनाइजेशन माने होची केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ रेकॉर्ड्स एक्शंस प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट एरर और फॉल्ट और इरेगुलारिटी स्क्रूटिनाइजेशन तो कह फॉल्ट की एरर को कि इरेगुलारिटी को जो आम चेक करवा से आम स्क्रूटिनाइजेशन करवा देन सर्भिलेंस मान हो जोटा कि ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ डाटा फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज कह सर्भिलेंस जोटा कि एक्टिव सर्भिलेंस आउट पैसिव सर्भिलेंस आउट सेंटिनल आउट कौन तो कह सेंटिनल तो कह सेंटिनल सर्भिलेंस एक्टिव सर्भिलेंस और पैसिव सर्भिलेंस एक्टिव सर्भिलेंस माने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर निजे कौन करिवो ना डिजीज पर्सन पाखक जाइकी तार डाटा कलेक्शन करिवो ताको कह एक्टिव सर्भिलेंस जो डिजीज पर्सन की पीपुल निजे कौन करिवो ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर पाखक आसो ताको कह पैसिव सर्भिलेंस
और सेंटिनल सर्विलेंस माने हिडन डाटा को तले कलेक्ट कराजिवो ताको कहजिवो सेंटिनल सर्विलेंस। तो आई थिंक आपण माने एइटा बुझि पारथिबे। देन चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई हमर दीटा कोन अछि ना माने हेल्थ इंडिकेटर मन करो हेल्थ इंडिकेटर को मापिया पई हमर दीटा आम कौन करें ना पारामीटर तैयारी कर गोटे हूँ एचडीआई आ गोटे हूँ पीक्यू फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यही दीटा पारामीटर ये कौ पारामीटर्स रोचे ये कौ पारामीटर्स रोचे आम डिस्क्राइब करवा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गोस डज नॉट इनक्लूड कौन डज नॉट इनक्लूड कौड़ा इनक्लूड करे ना मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है जोटा कि इनक्लूड करे केते माने क्लास जाए से पढ़ी केते वर्ष जाए से पढ़ी से इनक्लूड करा जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बार्थ देखूँ जन्म है बसिकी तार लाइफ एक्सपेक्टेंसी केते थिला एट बार्थ किंतु पीक्यूआई कौन लिखाई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 है सेरा जो डिस्क्राइब डिफरेंसेस एचडीआई रे एट बार्थ थी किंतु पीक्यूआई रे कौन थी ना एट 1 थी केमी मन रखिए ना PQLI तो आई हूँ 1 एटा हूँ 1 ओके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1। देन रियल जीडीपी पर कैपिटा एटा को भी से इनक्लूड करे बट एटी एडल्ट लिटरेसी रेट को इनक्लूड करे नहीं एडल्ट लिटरेसी रेट सेमती कि पारामीटर नहीं एचडीआई रे। तो को पारामीटर अच्छी चलो तुम देखा तो ये हूँ तो एचडीआई इनक्लूड मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है नो लिटरेसी रेट डायरेक्टली मीन माने केते एवरेज से केते ईयर जाए स्कूलिंग जाइए नॉट लिटरली रेट डायरेक्टली ओके। तो देखो यहाँ हूँ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो पारामीटर कौन कौन ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो ये बार्थ बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हम आमर 1 गोटे वर्ष है 1 ईयर रु। देन देखो एजुकेशन मीन ईयर स्कूलिंग केते जाए से एवरेज जाए पढ़ी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है देन तापर लाइफ स्टैंडर्ड्स बुझे तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग केते बयस एवरेज से स्कूलिंग जाइए। देन लिविंग स्टैंडर्ड ग्रोस नेशनल इनकम देन जीडीपी आम पढ़ले केते से इनकम करुँची यहाँ हूँ एचडीआई रो किंतु पीक्यूएलआई रे कौन हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 देन इनफेंट मोर्टालिटी रेट देन बेसिक लिटरेसी रेट ये तीनटा हूँ आमर कहार इंडेक्स ना पीक्यू फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रो। तो आई थिंक आपण मैंने ये दुटा टर्म बुझीपारे। देन चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया जो गोटे कंट्री वाइज इंडेक्स दिखाई माने हेल्थ स्टैंडर्ड को जोटा कि तार मैक्सिमम स्कोर 1 एंड मिनिमम स्कोर 0 रोची जोटा कि एचडीआई दूची। तो से स्कोरटा कौन कौन चलन देखा कौ देश के अधिक स्कोर करूँ देखो कंट्री वाइज तो स्विट्जरलैंड केते रखुची ना 0.92962 तो कि हाईएस्ट भल तांकर हेल्थ क्वालिटी भल अच्छी। नॉर्वे सेकेंड तो आम इंडिया ये सब देती कि आम इंडिया आम देखा इंडिया हूँ केते ना 0.633 ओके यहाँ आप मन रखिए ना आमर एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया इज 0.633 ओके। तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नर्सिंग इंटरवेंशंस डायरेक्टेड एट हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर एडल्ट्स आर प्राइमरी फोकस्ड ऑन ओके। तो से कौन कहूँ ना नर्सिंग इंटरवेंशन डायरेक्टेड एट हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर एडल्ट आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए डिजीज मैनेजमेंट
controlling symptoms of disease illness, teaching positive health behavior, teaching regarding nutrition to enhance longevity। तो को आंसरटा हम निजे भावतु। तो आर आंसर कौन हम ना टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, बिकज प्राइमरी एम कौन पाई सेटा ठीक है। प्राइमरी एम हूँ कौन ना मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड वेलनेस। आमर जो देखु कौन ना ये क्या से कही ओल्डर एल्डर्स मान विषय कही है हेल्थ प्रमोशन केमती करवा ना कौन करवा ना टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर आम कौन करवा ना मोटिवेट करवा। मोटिवेट कले कौन हम देखो कारण आम मेंटेन मोटिवेट करवा जे तमें इंडिपेंडेंस रे काम करि जद्वारा से इंडिपेंडेंट रे काम करेंगे से हेल्थ इम्प्रूवमेंट हम आउ कहा उपरे से डिपेंडेंसी हेबे। डिपेंडेंसी हेले कौन हम ना तांकर हेल्थ ठीक से हेल्थ कौन हम ना गुड इम्प्रूवमेंट हेबनी। ओके तो से आम कौन करवा ना इंडिपेंडेंस शिखेबा केमी से इंडिपेंडेंटली सब काम करें। तो ये आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना द मोस्ट इम्पोर्टाट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। ओके द मोस्ट इम्पोर्टाट हेल्थ स्टेटस सब तो इम्पोर्टाट मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी इम्पोर्टाट, टोटल फर्टिलिटी रेट भी इम्पोर्टाट, इनफेंट मोर्टालिटी रेट भी इम्पोर्टाट, बट मोस्ट इम्पोर्टाट से कही देखो द मोस्ट इम्पोर्टाट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बार्थ जिते तुम तार लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापर फ्रॉम बार्थ रु सेटा हम मोस्ट इम्पोर्टाट कौन हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। ओके देखो ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बार्थ जोटा कि आमर HDI देथिला जोटा कि इट रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल हेल्थ मोर्टालिटी एंड डेवलपमेंट तीनटा को से रिफ्लेक्ट करे कौन ना ओवरऑल हेल्थ केमिति से जो बार्थ है से जो न्यूबॉर्न देन से तार मोर्टालिटी रेट से तार मृत्यु हो ना न हेनी ताको आम चेक करुचे। देन डेवलपमेंट ठीक से हम कि नहीं ता द्वारा आम जापर ना जोड़े लाइफ एक्सपेक्टेंसी तार केते। तो सहीटा गोटे कंट्रीर हेल्थ स्टेटस को से डिस्क्राइब कर। तो आई थिंक आप माइंड बुझीपारे। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ओके व्हिच नॉट इज ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो आप मैंने समझते कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। आम पढ़ी थे जो कुपुस्वामी स्केल कुपुस्वामी स्केल आम कौन कौन पढ़ी थे समस्ते कहतु। तो यार आंसर कौन हम ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज आर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इट इज ए कौन ना हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर which describes the health status of a country। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। लिटरेसी रेट इज इंडिकेटर, फैमिली साइज इज तार मतलब इंडिकेटर सोशियो इकोनॉमिक एंड हाउसिंग भी गोटे इंडिकेटर। ओके तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ना फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके तो फिलोसफी कही फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर माने भावना फिलोसफी है। फिलोसफी हूँ डेस्क्राइब द स्टडी describe the subject matter. ओके
तो समस्त फिलोसफी अलग अलग तो फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एज फॉलो समस्त हूँ तार फिलोसफी एक्सेप्ट है इक्विटी एंड जस्टिस जोटा कि गोटे फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर देन इंटरसेक्टरल अप्रोच हाँ इंटरसेक्टरल अप्रोच माने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच रे प्राइमरी हेल्थ केयर दिए जाए गोटे फिलोसफी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रो कोलाबोरेशन अप्रोच रे प्राइमरी हेल्थ केयर दे परिबा देन इंटर रिलेशन ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट एटा भी तार होची फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर बट प्राइमरी प्रिवेंशन इज नॉट ए फिलोसफी ओके यार आंसर सी तो कौन पाई सी ना देखो प्राइमरी प्रिवेंशन इज ए सर्विस कंपोनेंट नॉट ए फिलोसफी ओके फिलोसफी माने कौन निज माने आम कौन माने भाभी माने थॉट कौन फिलोसफी माने ओपिनियन कौन कौन है हेल्थ को लेकिन ओपिनियन कौन कौन समस्त है किंतु प्राइमरी प्रिवेंशन इज नॉट ए ओपिनियन इट ए सर्विस केमी आम प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस को आम माने देकी केमी आम प्राइमरी प्रिवेंट कर गोटे डिजीज को गोटे सर्विस बट फिलोसफी हूँ ओपिनियन दबा तो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट गोटे खाली प्राइमरी प्रिवेंशन इज करेक्ट तो चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स तो कौन कौ प्रिंसिपल्स थाए मेनली आमर 4 प्रिंसिपल्स ओके तो कौन हो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि करेक्ट प्रिंसिपल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज करेक्ट देन एप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी एंड कवरेज एंड एसेसिबिलिटी ए दुटा ऑप्शन कौटा हम तुम डिस्क्राइब करियो तो यार आंसर कौन हम ना ऑल आर करेक्ट तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड ऑन इक्विटी समस्त पाइबा दरकार देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देन एसेसिबिलिटी समस्त को एसेसिबल हवा दरकार देन कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहा दरकार तो यार ऑल ऑप्शन करेक्ट एप्रोप्रिएटनेस रहा दरकार एंड कंटिन्यूटी रहा दरकार देन सबू समस्ते जमी कवरेज कर दरकार सबू लोक एंड समस्त एसेसिबल माने इजिली से माने एफोर्डेबल कर तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट तो आमर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करवा दरकार देन इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन रहा दरकार देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसेसिबल रहा दरकार तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर मन रखो केयर ये जो निमोनिंग था मन रखो केयर तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देन इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे देन चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मेल हेल्थ वर्कर एज ए हेल्थ टीम मेंबर एक्सेप्ट है मेल हेल्थ वर्कर रो सब काम बट गोटे सीता काम नुहे फास्ट हूँ कंडक्ट सर्वे ऑफ द सब सेंटर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फैमिलीज देन प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन देन मेंटेन इनफॉरमेशन ऑफ ऑल वाइटल इवेंट्स आमर कौन आसुची वाइटल इवेंट्स रे कौन कौन आसुची ना बर्थ रेट देन डेथ रेट सब हूँ कौन आम वाइटल इवेंट्स मेंटेन इनफॉरमेशन रखुची देन प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी मन रखु ऑल द फंक्शंस आर मेल हेल्थ वर्कर बट गोटे फंक्शन जोटा कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन जोटा कि गोटे एएनएम वोमेन हेल्थ वर्कर काम आउ सब हूँ मेल हेल्थ वर्कर कर काम है देखु प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन हूँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कौन पाई एक्सेप्ट कारण न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन आर मेनली ड्यूटीज ऑफ फीमेल से मैंने करें मेल बट मेन ड्यूटीज कार ना फीमेल हेल्थ वर्कर जोटा कि एएनएम मानकर
देन सर्वे एंड फैमिली रेकर्ड कोर ड्यूटी एंड भाइटल इवेंट्स हूँ सर्विलेंस रोल एंड हेल्थ एजुकेशन हूँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेल हेल्थ वर्कर्स ओके मेल हेल्थ वर्कर सो आज क्लास आमर कम्युनिटर पार्ट 1 एतिक थिला तो आज आपण मानक क्लास केमिति लागला समस्ते कमेंट सेक्शन ने कमेंट करेंगे आउ क्लास को शेयर करने को भूलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे